गुलदाउदी में प्रतीकवाद जॉन स्टीनबैक की लघु कहानी द क्रिसेंथेम्स एलिसा एलर नाम की एक गर्वित मजबूत महिला के बारे में है जो अपने वर्तमान जीवन से निराश महसूस करती है। उसकी कुंठा एक बच्चा न होने और उसके पति द्वारा एक महिला के रूप में रोमांटिक रूप से उसकी प्रशंसा करने में विफलता से उपजी है। उसकी हताशा का एकमात्र कारण उसका फूलों का बगीचा है जहां वह सुंदर गुलदाउदी की खेती करती है। स्टीनबैक गुलदाउदी का उपयोग एलिसा और हर महिला के आंतरिक स्व के प्रतीक के रूप में करता है। सबसे पहले, गुलदाउदी एलिसा के बच्चों का प्रतीक है। वो अपने बगीचे की देखभाल करती है और गुलदाउदी को प्यार और देखभाल से संभालती है, जैसे वो अपने बच्चों को संभालती है। एलिसा अपने फूलों के लिए बहुत सुरक्षात्मक है और उनके चारों ओर एक तार की बाड़ लगाती है। वो सुनिश्चित करती है कि एफिड्स, कोई सॉबग्स या घोंघे या कटवर्म नहीं है। उसकी टेरियर उंगलियां नष्ट ऐसे कीटों को कर सकती हैं शुरू होने से पहले 240। ये कीट फूलों को प्राकृतिक नुकसान का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी भी अच्छी माँ की तरह वे अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें हटा देती हैं। गुलदाउदी उसके बच्चों का प्रतीक है और उसे उन पर बहुत गर्व है। जब एलिसा का पति उसके फूलों पर उसकी तारीफ करता है तो उसे गर्व होता है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्मगलिंग होती है। 240। वो इन खूबसूरत फूलों को पोषित करने की अपनी क्षमता से खुश और प्रसन्न है। एलिसा का इस तरह के खूबसूरत फूलों को उगाने की क्षमता पर गर्व इस तथ्य को पुष्ट करता है कि फूल उसके बच्चों के लिए एक प्रतिस्थापन है। कहानी के दूसरे भाग में, गुलदाउदी एलिसा की स्त्रीत्व और कामुकता का प्रतीक है। फूलों की देखभाल करती एलिसा का चित्र जैसे कि वे उसके बच्चे हैं, स्पष्ट रूप से एक स्त्री छवि है, लेकिन उसकी मर्दाना छवि उसके कठिन और कठोर पॉलिश घर 240 में भी देखी जाती है। इस छवि को उसके पति के साथ उसके रिश्ते में ले जाया जाता है। एलिसा को लगता है कि हेनरी उसकी स्त्रीत्व को नहीं पहचानता या उसकी सराहना नहीं करता है, और यह भावना उसे उसके प्रति विरोधी होने का कारण बनती है। पति के प्रति नाराजगी का भाव है। हेनरी अपनी कमियों को देखने में विफल रहता है, लेकिन एलिसा उन्हें इंगित करने में विफल रहती है। उनके बीच सामंजस्य का एक स्पष्ट अभाव है, जिसके कारण एलिसा हेनरी से असंतुष्ट हो जाती है। उसके पुरस्कार के फूलों को देखकर सभी हेनरी कह सकते हैं, काश आप बगीचे में काम करते और कुछ बड़े सेब उगाते। 240। एलिसा की जरूरतों को समझने में हेनरी की अक्षमता उसे टिंकर के साथ मुठभेड़ में कमजोर बना देती है। टिंकर के साथ मुलाकात एक महिला के रूप में एलिसा की स्त्रीत्व और कामुकता की भावनाओं को नवीनीकृत करती है। टिंकर द्वारा गुलदाउदी को रंगीन धुएं का त्वरित कश 243 के रूप में रोमांटिक रूप से वर्णित करने के बाद उसके सांसारिक मामलों के लिए उसका प्रतिरोध गायब हो जाता है। गुलदाउदी की प्रशंसा करते हुए वो लाक्षणिक रूप से उसकी प्रशंसा करता है। गुलदाउदी उसकी कामुकता का प्रतीक है और वो पस्ट टोपी से आंसू और अपने काले सुंदर बालों को हिलाता है। 243। टिंकर के कुछ अच्छी तरह से रखे गए शब्दों के साथ उनकी मर्दाना छवि को एक स्त्री के साथ बदल दिया गया है। एलिसा के जीवन में टिंकर एक उत्प्रेरक है। उसे गुलदाउदी के साथ लाल फूलदान देकर वो उसे अपने भीतर का प्रतीक देती है। टिंकर के जाने के साथ ही वो अपने और अपनी शादी के लिए उम्मीद महसूस करने लगती है। वो एक उज्ज्वल दिशा और अपनी शादी के लिए एक नई शुरुआत देखती है। टिंकर के साथ मुठभेड़ एलिसा को आशा देती है और उसे और अधिक पूर्ण जीवन के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित करती है। टिंकर के पत्तों के बाद एलिसा नहाती है। प्यूमिस पैरों और जांघों, कमर और छाती और बाहों के एक छोटे से ब्लॉक के साथ, जब तक उसकी त्वचा खरोंच और लाल नहीं हो जाती। 245।
एलिसा स्क्रब करके अपने पुराने स्व को बहाती है और नया जीवन और बदलाव लाती है। वो अपने पति के साथ नाइट आउट की तैयारी करती है। वो कपड़े पहनती है, आईने के सामने लेटती है और अपने शरीर, उसकी स्त्रीत्व की प्रशंसा करती है। वो सरासर स्टॉकिंग्स और एक सुंदर पोशाक पहनती है और इत्मीनान से अपना मेकअप करती है। वो अपने पति के साथ अपनी शाम का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसे उम्मीद है कि हेनरी एक महिला के रूप में उसकी ज़रूरतों को पहचानेगा और उसे वो रोमांस और उत्साह प्रदान करेगा जिसके लिए वो तरसती है। हालांकि ये आशा जल्दी ही धराशायी हो जाती है। हेनरी के बदल जाने के बाद उसकी उपस्थिति पर सबसे अच्छी प्रशंसा यह है, आप अपने घुटने पर एक बछड़े को तोड़ने के लिए काफी मजबूत दिखते हैं। इसे तरबूज की तरह खाने के लिए काफी खुश हैं। 246। एक महिला के रूप में एलिसा के अहंकार के लिए उसकी उपस्थिति पर यह अप्रिय टिप्पणी बहुत कुछ नहीं करती है। सड़क पर फूलों को देखकर उसकी आशा आखिरकार टूट जाती है। वो टिंकर द्वारा अपनी आत्मा की विचारहीन अस्वीकृति से तबाह महसूस करती है। वह अपने पति की तरह उन गुणों की सराहना करने में विफल रही है जो उसे एक महिला के रूप में अद्वितीय बनाती हैं। इस एक प्रतीकात्मक कार्य ने उसे कोई उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो जानती है कि उसका जीवन बदलने वाला नहीं है। उसकी स्त्रीत्व और कामुकता को कभी भी हेनरी द्वारा पूरी तरह से सराहा या समझा नहीं जा सकता है। उसे एक उत्साहहीन पति और उसके कम रोमांटिक विवाह से संतुष्ट होना सीखना चाहिए। इस एहसास पर उसकी तबाही पूरी हो गई है और उसे एक बूढ़ी औरत की तरह कमजोर रोना 247 छोड़ देता है। इस प्रकार गुलदाउदी एक महिला के रूप में एलिसा की भूमिका का प्रतीक है। पहले वे उसके बच्चों का प्रतीक हैं, बाद में वे उसकी स्त्रीत्व और कामुकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एलिसा अपने जीवन से निराश महसूस करती है क्योंकि हेनरी के साथ उसकी शादी में बच्चे और रोमांस गायब हैं। इसके अलावा उसका पति उसके स्त्री गुणों और उसकी भावनात्मक ज़रूरतों की सराहना करने में विफल रहता है। टिंकर के साथ मुठभेड़ उसकी कामुकता को फिर से जगाती है और एलिसा को एक अधिक रोमांचक और रोमांटिक शादी के लिए आशा लाती है। लेकिन जब वो सड़क पर फेंके गए फूलों को देखती है तो उसका एहसास होता है कि उसका जीवन बदलने वाला नहीं है। यह उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है कि उसे इस तरह के एक अपूर्ण जीवन के लिए समझौता करना पड़ता है।